इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सारे? सर ठीक है सर, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। सो एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? आज आपकी कोई एकेडमिक क्लास नहीं है, आज एक काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। यू ऑल विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हियर एंड डेफिनेटली आप लोग काफी कुछ सीखोगे आज की क्लास से। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जो अभी आए हैं, अभी वो प्रेजेंट हुए, उनके लिए गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आई होप सभी ने बहुत अच्छे पेपर सभी ने बहुत अच्छे किए होंगे, सभी ने अच्छा किया होगा अपने पेपर में, एग्जाम्स में। यस सर। यस सर। ओके, तो बहुत अच्छा। ओके ओके ओके, सो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, आपके और भी फ्रेंड्स होंगे वो तब तक ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम आज की जो शेड्यूल्ड क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है सारे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे ध्यान से सुनिएगा बात को जो मैं आपको बताऊंगा, और आपके जो भी डाउट होंगे, क्वेरीज होंगे, प्लीज आप बताना मेरे को। क्लास के बिटवीन भी आप पूछ सकते हो, लेकिन पहले ध्यान से सुनना चीजों को। ठीक है? जितना आप गेन कर पाओगे, जितना आज की क्लास से सीख पाओगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और हेल्पफुल होगा। ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। ओके, तो सभी का पेपर आई बिलीव अच्छा हुआ होगा, सभी ने बहुत अच्छे पेपर किए होंगे, है ना? यस सर। रिजल्ट आ गया? सर। रिजल्ट आ गया? सर यस सर। सर। कैसे कैसे मार्क्स आए साइंस में? किसके क्या यस सर। सर 100 में 99। वेरी गुड। सर मेरे फुल आए, ओवर अटेम्प्ट भी सही थे। सर मेरे 99। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। हमने साथ मिलके मेहनत करी थी, और स्पेशली जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने भी आपको काफी कुछ सिखाया था, तो उस चीज के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। क्योंकि देखिए, आपके टीचर के जो एफर्ट्स है, स्पेशली जो स्कूल वाले टीचर्स, वो तो होते ही होते हैं, और शाम के टाइम हम लोग सारे जैसे कि साथ में डिस्कशन करते थे, तो मेरे को अच्छा लगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आया आप सभी का। ठीक है? ओके ओके सर। सर ओके। ओके, सो अभी जो है हम आज की सेशन स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सभी को दिख रही है स्क्रीन? विजिबल है सभी को? सर यस सर। ओके, सो एवरीवन, आई एम राहुल ठाकुर। जैसे कि आप सारे मेरे को जानते ही होंगे, मेरा नाम राहुल है, और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी ओलंपियाड्स के बारे में। ठीक है? जो डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट बॉडीज के द्वारा। कुछ जो हमारे इंडिया लेवल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कुछ जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
और कुछ जो है वो डिफरेंट बॉडीज ऑर्गेनाइज करवाती हैं, जैसे इसरो हो गया। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो बच्चा इन ओलंपियाड्स में पार्ट लेता है, जो बच्चा इन ओलंपियाड्स का हिस्सा बनता है, वो काफी नई सारी चीजें तो सीखता ही है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखता है। साथ में ही जो है आज की डेट में, जैसे कल के बाद किसी ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो जो हमारे देश के, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपना एग्जाम होता है उनका जेईई मेंस और जेईई एडवांस का, वो तो होता ही है। जो बच्चा उन दोनों एग्जाम को क्लियर करेगा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा आईआईटी में जाके। लेकिन कुछ इनमें से जो मैं आपको आज ओलंपियाड के एग्जाम बताऊंगा, ऐसे भी ओलंपियाड्स है जिस बच्चे का वो ओलंपियाड क्लियर हो जाता है तो उस बच्चे को उस एग्जाम को क्लियर करने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाके आईआईटी से पढ़ाई कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, सत्या नडेला वो भी एक इंजीनियर है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे जो है ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, और डेफिनेटली कल के बाद आप बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, तो जो 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 हमारी फर्स्ट सीरीज है, आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही होगी प्रॉपर, राइट? यस सर। यस यस तो जो हमारी आज पहला ओलंपियाड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एनटीएससी करके एक ओलंपियाड है। एनटीएससी की फुल फॉर्म जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम है, ओलंपियाड है, ठीक है, ये हर साल करवाया जाता है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन से छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। वे जो बच्चे हैं इसको दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो बच्चा इस एग्जाम को देगा वो 10th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा 10th क्लास में स्टडी कर रहा है वो इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। और उस बच्चे की उम्र जो है 10वीं क्लास के टाइम पे 18 साल से नीचे होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो ओवर एज हो गया, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो इस एग्जाम को दे ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आप 10th क्लास में पढ़ते होने चाहिए, और आपकी जो एज ग्रुप है वो 18 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एग्जाम है 2 स्टेजेस में करवाया जाता है, कंडक्ट, ठीक है। इस एग्जाम को 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। और 2 स्टेजेस देखो, जो बच्चा पहली स्टेज को क्लियर करेगा वो दूसरी में जाएगा। तो जो बच्चा पहली स्टेज को क्लियर करेगा उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है दिसंबर के माह में, जो दिसंबर मंथ होता है एंड में, उस टाइमिंग में आपको रजिस्टर करना पड़ता है एनटीएससी की वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली इस एग्जाम के लिए। जो बच्चा जनवरी में, ये एग्जाम होता है इसका स्टेज 1, जो जनवरी में इसको क्लियर करेगा उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल मार्च तक, वो दूसरा स्टेज देगा, वो होता है जून में, ठीक है। जो बच्चा जून वाले एग्जाम को क्लियर कर जाएगा तो उसको काफी अच्छा जो स्कॉलरशिप प्राइजेस है, मनी प्राइजेस, सर्टिफिकेशंस, वो सारा दिया जाता है एनटीएससी के द्वारा, ठीक है। एक तो एनटीएससी का एग्जाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे तो आगे का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है, KVPY, ठीक है। आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। KVPY, ठीक है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। बात समझ आई बच्चे? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, मैंने स्टॉप करी थी, मैं ये देखना चाहता था कि आप सुन रहे हो मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, कि बस ऐसे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, मतलब अभी कहीं, ठीक है। दूसरा, तो दूसरा जो एग्जाम होता है वो होता है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये भी एक एग्जाम होता है और ये भी कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं? एलिजिबिलिटी का बेटा सिंपल सा मतलब होता है
कि कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, ये एग्जाम जो है उन स्टूडेंट के लिए होता है जो हायर स्टडी करना चाहते हैं इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। जो बच्चे कल के बाद साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये एग्जाम होता है। ठीक है, और इस एग्जाम को जो कंडक्ट करती है, इस एग्जाम को जो करवाती है, वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारे हिंदुस्तान का। उसका नाम है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जो बच्चा यहाँ से पढ़ता है वो बहुत ही आगे नासा, इसरो, DRDO, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाके अपनी सेवाएं देता है और हमारे देश को उन्नत और डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में अपना योगदान देता है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं? ठीक है, इस एग्जाम के लिए वे बच्चे एलिजिबल होते हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं जो +1 और +2 में पढ़ते हैं। मतलब 11वीं और 12वीं की कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी बात है, इस एग्जाम को कब कंडक्ट कराया जाता है? जैसे कि मैंने पहले ही बोला, साइंस एंड रिसर्च, साइंस से रिलेटेड। देखो ये मोबाइल फोन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन, ये भी टेक्नोलॉजी है। ये मेरे पास ईयरफोन है, ये भी टेक्नोलॉजी है। ये वॉच है, ये भी टेक्नोलॉजी है। सो आज की दुनिया में जो भी चीजें हैं, anything which is happening, what is happening, that is totally based on technology। मैंने आप पहले भी बात बताई थी। जैसे देखो मैं ये टी-शर्ट पहन रहा हूँ, इसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, कॉटन है, रॉ मटेरियल है, इंजीनियर्स है, कलर है, डाइंग है। एवरीवेयर देयर इज समवेयर इंजीनियरिंग बिहाइंड इट, मींस टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे वाले दिन। ठीक है सर, ये एग्जाम भी 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको, और माइक बंद कर दो। स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होती है बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब उसमें आपसे थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े से इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। देखो आज की डेट में आप लोग देखते होंगे इंग्लिश जो है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग बन चुका है हमारी लाइफ का। आप लोग मैच देखते होंगे, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर है नो डाउट, लेकिन उनको आज तक अंग्रेजी ढंग से बोलने नहीं आती है। जब वो मैच जीत जाते हैं, हार जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे उनकी अंग्रेजी सामने दिखती है। तो वो चीज उनको तो दर्शा ही रही है, साथ साथ में देश को भी बता रही है कैसे देश से आते हैं, कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसी इनके पास ये लोग हैं, कैसा एजुकेशन सिस्टम है इनका। तो अंग्रेजी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज बन चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली देखो एक साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश, ये 3 स्टेजेस। जो बच्चा इस चीज को क्लियर कर जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा, वो जाता है सेकंड स्टेज में, वो होती है इंटरव्यू स्टेज। और इंटरव्यू जैसे कि मैंने बोला, इंटरव्यू तो आज की डेट में जितने भी होते हैं, आप IAS ले लो, IPS ले लो, आप आर्मी में ऑफिसर ले लो, नेवी में ऑफिसर ले लो, एयरफोर्स में ऑफिसर ले लो, साइंटिस्ट ले लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पे इंटरव्यू जो होता है वहां पे तो इंग्लिश की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। इंग्लिश बैकबोन बन चुकी है वहां पे जाके। तो बोलने का मतलब ये है कि इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, 5th 6th 7th 8th 9th 10th में भी हैं कुछ बच्चे, तो उसमें से ऐसा है कि आज से ही अगर आप इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो डेफिनेटली कल के बाद बहुत अच्छा होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कनाडा जाना होता है, USA जाना होता है, वहां पे भी आइलेट्स का पेपर होता है। आइलेट्स सिंपली होता क्या है, वहां पे आपकी इंग्लिश चेक की जाती है कि आप इंग्लिश समझ पाओगे, बोल पाओगे। कल के बाद आपको डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, कनाडा भेज दिया जाए, वहां पे तो ऑब्वियस सी बात है आपने सब्जी भी लेनी होगी, वहां पे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ वहां पे हिंदी में बात करनी है, कोई समझ ही नहीं पाएगा। सो बोलने का मतलब ये है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें आपकी बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। Am I clear to you all? मेरी बात समझ आई? यस सर, एक बार इस पिछली वाली स्लाइड दे Sir, excuse me. Yes, please. Sir, after clearing the second stage, sir, we can get admission into IISc. No, 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 no. इसमें IISc में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। इसका बेसिकली जो ये योजना है, ये आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपका जो इंटरेस्ट है उसको स्प्रेड ओवर करने के लिए, उसको इनहांस करने के लिए बेसिकली
योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से KVPY का एग्जाम होता है, ठीक है। वो बच्चे बाद में जाकर IAS जैसे प्रेस्टीज। यस सर किसी को कंप्यूटर की फील्ड में जाना हो तो सर उसे यही पेपर देना पड़ेगा? नहीं नहीं बेटा, आगे और भी पेपर आने वाले हैं, और भी चीजें हैं, और भी स्लाइड्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये चीजें हो जाएंगी। पर इसमें जो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, KVPY की जो योजना है उसके अंडर आप इन स्टेजेस को क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको वहां पे विजिट करने का मौका मिल सकता है, वहां से आपको प्राइजेस मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और लेटर ऑन आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है, कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है उसके भी मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर करी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट अभी के लिए जो है बेसिकली, अभी आप ये KVPY आपने देखा, तो अब जो है अनदर ओलंपियाड का जो टेस्ट होता है दैट इज सर सेकंड स्लाइड दिखाना एक बार। यूवी का। बेटा इसको हम सीरीज में कर रहे हैं, सेकंड में एंड में दिखा दूंगा, ठीक है। आप इसको देखिए, फिर सेकंड वाला जो है हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। बात समझ आई? ओके, प्लीज से यस नो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, बेटा, sir. ऐसे रैंडमली हम आगे पीछे करेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना, हर चीज की एक टाइमिंग है, हमने चीज को जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना ज्यादा सीख सकते हैं वो चीज करनी है। हम एक चीज के ऊपर स्टक रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब आपने लेट ज्वाइन करा, आपको पहले ज्वाइन करना चाहिए था, बट चलो कोई बात सर? नहीं, हम इस चीज को फिर डिस्कस कर लेंगे एंड में। ओके सर यस सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर यूवी का भी एग्जाम है? हाँ जी, ये भी एक एग्जाम है, आप ध्यान पहले सुनिए। देखो मैंने पहले भी काफी सारे बच्चों को इस क्लास में बोला है, बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन हम अच्छे लीडर और अच्छे पर्सन तभी बन सकते हैं व्हेन वी आर हैविंग गुड लिसनिंग पावर। हम अच्छे से सुनेंगे तभी तो अच्छे से बोल पाएंगे, ठीक है। धोनी जो है वो कैसे बहुत अच्छी स्पीच दे पाता है, PM मोदी जो है कैसे बहुत अच्छी स्पीच दे पाते हैं, पहले वो सुनते हैं, पहले सुनेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन पुट करेंगे कि हाँ ये चीज है। सो प्लीज पे अटेंशन, ओके ग्रेट। सो यूविका सिंपली मींस यंग साइंटिस्ट अवार्ड। यूविका जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, ठीक है। ये किन बच्चों को दिया जाता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? बेसिकली यूविका जो है ये एक एग्जाम कंडक्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी मींस एरोस्पेस, पायलट्स, एयरक्राफ्ट्स, इसरो, नासा, उन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये किया जाता है एग्जाम, ठीक है। इसको कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, वे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी इसकी डेट्स एक्टिवेट है, आप चाहे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9th, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वे बच्चे इस चीज को, इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम को जो है बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सिंपली पहले स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2। जो बच्चा स्टेज 1 क्लियर करेगा स्टेज 2 में जाएगा, और स्टेज 2 में जाने के बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो इस साल वाला मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि 9 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, और इसका पेपर होना है मई के माह में, ठीक है। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनको चांस मिलेगा टू अटेंड अ समर कैंप फ्रॉम 16 to 28 मई 2022 इन डिफरेंट इसरो सेंटर। उनको लगभग 2 हफ्ते का 12 दिन का जो है इसरो का कैंप अटेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट सेंटर्स है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, शिलोंग है, त्रिवेंद्रम है, जो आपका नियर बाय है वहां पे आप ओपन कर सकते हो, जा सकते हो, देख सकते हो कैसे मिसाइल्स, कैसे PSLV, कैसे लाइक रोवर, लैंडर, गगनयान, मंगलयान, सारी चीजें कैसे बन रही है, ठीक है। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? सर इसमें सर कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे सर इंडिया से? बेसिकली देखो बेटा, इसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है कितने बच्चे इसको पहले तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर अप्लाई करने के बाद ऐसा होता है कि स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जो क्लियर कर जाएगा वो स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 1 से जो आउट हो गया वो स्टेज 2 में नहीं जा पाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि वही बच्चे जा पाएंगे जो स्टेजेस को क्लियर करेंगे, उसमें से टॉप 100 200 के आसपास बच्चे रहेंगे
उनको बुला लिया सर जाएगा। मई में तो हमारे स्कूल्स होते हैं सर, फिर उस टाइम सर कैसे जाएंगे? नहीं नहीं बेटा देखो, आप उस चीज को तो छोड़िए, अगर आप क्लियर कर देंगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ जो आपके स्कूल के टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, तो खुद ब खुद आपको चाहेंगे कि बच्चा जाए। स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स के लिए बड़ी बात होती है, ये सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें समझने वाली होती है। ठीक है, ये आप जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने इस एग्जाम को देना है, और इस एग्जाम से अगर आप क्लियर करोगे तो डेफिनेटली वी आर विद यू। मैं हूं सुदेश सर है आपके प्रिंसिपल है, वी आर देयर आफ्टर दैट। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। मेन है आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए, और ये जो मैंने डेट्स मेंशन करी है 9 अप्रैल तक आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, और हर साल ये एग्जाम होता है बाय एवरी ईयर, राइट? सो दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड दिस एग्जाम। ओके ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट इज विद्यार्थी विज्ञान मंथन, वीवीएम। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वीवीएम, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है एक नेशनल प्रोग्राम है। नेशनल मतलब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, फॉर एजुकेटिंग एंड पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिकली क्लास 6 से लेके 11 तक के जो बच्चे हैं उनके बीच साइंस का पॉपुलराइजेशन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हेडफोन से लेके, कंप्यूटर से लेके, मोबाइल फोन से लेके साइंस है, क्योंकि 10th क्लास तक का जो है आपको पता है, 10th क्लास तक तो सभी का कॉमन रहता है। 10th के बाद जो है 11th में आप साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, तो वहीं पे ही इसकी नीड पड़ती है कि बच्चों को पता होना चाहिए कल के बाद अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो कौन सी फील्ड मेरे को चूज करनी पड़ेगी, मेरे को साइंटिस्ट बनना है कौन सी फील्ड चूज करनी पड़ेगी, मेरे को फौज में जाना है अफसर बन के कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, क्या क्राइटेरियाज होंगे। तो बेसिकली ये बोलने का मतलब होता है। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है इसका मेन पर्पस जो है to identify and nurture the bright minds, जो अच्छे माइंड, अच्छे स्टूडेंट्स है among the student community who are keen on the subjects related to science, जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, मैथ्स में इंटरेस्टेड है। यस यस प्लीज। सर, जो आपने पहले एग्जाम बताया था सर, जिसमें आप कह रहे थे कि सर कैंप लगेंगे, तो सर ये सारे एग्जाम में रजिस्टर कहाँ से होंगे अगर किसी ने करना हो? ओके, रजिस्ट्रेशन बेटा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है लाइक जो मैंने पीछे का स्लाइड था आप उसका फोटो खींच सकते हैं। फिर उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप उस एग्जाम को अगर गूगल में उस एग्जाम को पहले सुनिए, उस एग्जाम का अगर स्क्रीनशॉट लिया उसको आप डायरेक्टली गूगल में डालेंगे, उसका लिंक डायरेक्टली गूगल में डालेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डेट को इसकी लास्ट डेट है, तो वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको और इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी तो यू पीपल हैव माय नंबर, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरीज ओवर देयर एज वेल। ठीक है, ओके सर। ओके, सो वीवीएम के बारे में, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, घर बैठ के आप एग्जाम दे सकते हो। सिंपल, आपके पास मोबाइल फोन या कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है नवंबर और दिसंबर के टाइम में कंडक्ट किया जाता है, नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है सितंबर के आसपास और ये एग्जाम होता है बेसिकली दिसंबर में। ठीक है, ओके, नाउ स्पीकिंग अबाउट अनदर एग्जाम, एक ओलंपियाड एग्जाम, वो बेसिकली दैट इज क्रेस्ट, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्जाम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्जाम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि देखो साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है आज की डेट में, तो ये भी एक बहुत अच्छा ओलंपियाड एग्जाम है जो होता है। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन से बच्चे जो है वो एलिजिबल है, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से बच्चे जो है इसको दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास एलकेजी, किंडरगार्टन से लेकर 10th क्लास तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब पेपर जो है वो डिपेंड करेगा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट आपके हैं, उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड करेगी। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास की जो ज्योमेट्री है उसका क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। 8th क्लास का जो आपका अलजेब्रा है उसका क्वेश्चन दे दिया जाए, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो ये भी एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 1 घंटे का, 60 मिनट का एक एग्जाम होता है ये। और इसमें जो जो सब्जेक्ट कवर होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पहला है इंग्लिश, दूसरा है साइंस, तीसरा है मैथ, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है। और इसकी जो फीस होती है, बेसिकली आप अप्लाई करोगे तो मात्र 225 रुपए आप अप्लाई करेंगे, तो आप इस पेपर के लिए फिल करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो भी अक्टूबर के आसपास होती है, और इसका जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, और ये इसके लिए मैंने ये वेबसाइट भी यहाँ पे दी है, आप देख सकते हो, info@crestolympiads.com, वहां पे हो सकता है। चिराग बेटे, डोंट डू दिस, ये गलत बात है ये जो आप कर रहे हो, यहाँ पे नेम मेंशन हो रहा है, ये मत कीजिए प्लीज, इसको इरेज कर दो, मिटा दो इसको, चिराग। सो एग्जाम इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर जनवरी, ठीक है। जनवरी तक ये सारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, ये चीज है। ओके, बात समझ आई सभी? स्क्रीन बंद। सर स्क्रीन ऑफ हो गई। हाँ हाँ, रिपीट करने। मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन ये बच्चा बीच में कोई ये कर रहे हैं, गलत बात है ना बेटा, ऐसे मत करो ना। अगर आपने सुनना है तो चुपचाप सुनिए, बट ऐसे डिस्टरबेंस मत कीजिए, ये गलत बात है। क्योंकि आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो और बच्चे हैं जिनको अपना फ्यूचर बनाना है, जिनको कल के बाद अच्छी जगह पहुंचना है, अपनी गाड़ी रखनी है, BMW, Audi, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, जब मेहनत करोगे तभी वो सारी चीजें आ पाएंगी। अब ऐसी बकवासबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है फिर इस चीज का। ओके, गुड। सो बेटा नेक्स्ट जो आपका ओलंपियाड आता है दैट इज इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। ये इंडियन टैलेंट एक ओलंपियाड है, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कौन एलिजिबिलिटी का मतलब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। सो ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। जैसे कि नाम टैलेंट बताता है, जो टैलेंटेड है वो आ सकते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड स्कूल्स फ्रॉम ऑल बोर्ड्स। बच्चा CBSE में पढ़ता है, पंजाब बोर्ड में पढ़ता है, ICSE में पढ़ता है, स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, आ सकता है। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1st to 10th, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें रहते हैं बेसिकली, वो मैं आपको बताऊंगा, वो इसमें आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है बेसिकली दिसंबर के आसपास होती है, और एग्जाम जो है जनवरी के महीने में कंडक्ट किया जाता है, और इसका रिजल्ट जो है वो आता है फरवरी तक। और इसकी जो प्राइजेस है, ट्रॉफीज है, आपको ट्रॉफीज मिलेगी, मेडल्स मिलेंगे, वो मोस्टली मार्च अप्रैल के महीने तक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम चीज, आपका बैकबोन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आज की डेट में अगर आपके पक्के हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, फौज में अफसर भी बन सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन अनदर एग्जाम। ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड। ओके, सो इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड बेसिकली इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड है क्या। द इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड ये ओपन है टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम एनी स्कूल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो वो एलिजिबल है। एनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन स्कूल अप टू क्लास 12th, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर में, इस साल की बात कर रहा हूँ, वो एलिजिबल है। मतलब हर साल होता है तो हर साल बच्चा एलिजिबल होता है, ठीक है। इसमें कोई लोअर एज नहीं है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक बच्चा एलिजिबल हो जाता है। 3 स्टेजेस में इस एग्जाम को होस्ट किया जाता है। जो पहली स्टेज क्लियर करेगा दूसरी में जाएगा, दूसरी क्लियर करेगा तीसरी में जाएगा, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है दिसंबर में होती है, और एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो मोस्टली होता है जनवरी से मार्च के महीने में। जनवरी से मार्च के महीने में ये एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। बात समझ आई सारे? आई बिलीव सारे सुन रहे होंगे बात को। ओके, यस सर। यस प्लीज। सर इसमें कौन से फील्ड के बच्चे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? इसमें बेटा फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चे एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मैंने पीछे वाला बताया आपको, ठीक है। कितने तक के बच्चे? 10th से लेके 10th। मतलब कि सर्विस प्लानिंग वगैरह। हाँ ओके ओके, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, अभी और भी हमने डिस्कस करना है। सो बेटा वन मोर अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट इज IAIS ओलंपियाड। IAIS ओलंपियाड
ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड है, इंटरनेशनल लेवल का जो है ये इवेंट है, ठीक है। जैसे नाम बता रहा है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। ये बेसिकली एक असेसमेंट होती है, टेस्ट होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, आपकी कमियां, आपकी ताकत, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है 4 एरियाज में, मतलब 4 सब्जेक्ट में आपको टेस्ट करता है। एक इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर स्किल्स। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, अच्छा हु विल टेल मी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, किसने कंप्यूटर को बनाया था? एनीवन? Sir Charles Babbage. चार्ल्स बैबेज। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किसने क्या किया था। ये 4 सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं तो खैर बता ही रहा हूँ आपको इस चीज के बारे में। तो स्टूडेंट जो है इसमें 2nd क्लास से 12th क्लास तक के एलिजिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में बच्चा थोड़ा छोटा होता है, तो उसके लिए जो ये बॉडी है, इन्होंने बोला है कि चलो 2nd क्लास तक के बच्चे को हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो जुलाई के महीने में होती है, और इसका एग्जाम जो होता है सितंबर में कंडक्ट किया जाता है, और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। घर से बैठे ही आप दे सकते हो, कंप्यूटर से, मोबाइल से, ठीक है। और इसकी फीस जो होती है वो 400 से लेके 700 के बीच में होती है, क्लास वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल का देखो, कल के बाद आप आईएएस का इंटरव्यू, आपका डीसी का इंटरव्यू चल रहा है, डीएम का इंटरव्यू चल रहा है, वहां पे आप ये चीज मेंशन करते हो कि सर माय नेम इज सो एंड सो एंड आई हैव अपीयर्ड ड्यूरिंग माय 8th क्लास, ड्यूरिंग माय 6th क्लास, 7th क्लास इन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। डेफिनेटली वो सोचेंगे कि बच्चा पहले से हार्ड वर्किंग रहा है, मेहनत करता रहा है, तो इसको पता है, एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू गुड मार्क्स। वो आपको आगे जाने के लिए पूरा अपॉर्चुनिटी देंगे, किसके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपोजर है, सो डेफिनेटली ही शुड बी इन द टीम। बात समझ आई? तो प्लीज आप इस चीज में जरूर पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। वन मोर अनदर एग्जाम हियर इज इंटरनेशनल लाइफ स्किल ओलंपियाड। इंटरनेशनल लाइफ स्किल ओलंपियाड, देखो लाइफ स्किल्स, लाइफ की जो स्किल्स है उसके लिए होता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ओलंपियाड दैट टेस्ट यंग चिल्ड्रन और देयर लाइफ स्किल्स एप्टीट्यूड। ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है, ओनली एंड ओनली पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में मैं बोलूं, जो बच्चों की लाइफ स्किल्स को टेस्ट करता है। हमने बात करी इंग्लिश की, हमने बात करी मैथ्स की, हमने बात करी कंप्यूटर की, हमने बात करी साइंस की, ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन लाइफ स्किल को अगर आपने टेस्ट करना है कि आप अच्छे हो, आपकी सोच क्या है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हो, अगर कहीं पानी का नल टैप खुला है उसको बंद करते हो जब रिक्वायर्ड नहीं है, लाइट ओपन है उसको बंद करते हो, किसी को गाली तो नहीं देते हो, किसी को पत्थर तो नहीं मारते हो, किसी की बाइक खड़ी है उसको कोई टायर पंचर वाली ऐसी नेगेटिव हैबिट तो नहीं करते। तो ये सारी जो लाइफ स्किल्स अगर आप अपने टेस्ट करना चाहते हो, अपने आप को चेक करना चाहते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है। और ये ग्लोबल टेस्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में होता है, इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, कनाडा में भी होगा, रशिया में भी होगा, जर्मनी में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, वियतनाम में भी होगा, हर जगह के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप भी आ सकते हैं। बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तीसरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और इसकी जो फीस रहती है दैट इज अराउंड 593 रुपीज, 593 रुपए के आसपास आपकी फीस रहती है। और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। और एग्जाम इज कंडक्टेड इन फरवरी एंड रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड इन मार्च अप्रैल। रिजल्ट जो होता है मार्च अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कोई बोल सकता है कि सर फीस तो 593 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन बेटा बात ऐसी है कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो टॉप स्कोरर होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, डेफिनेटली उनको आगे चलकर प्राइजेस भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो 593 क्या पता आपको 5 लाख रुपए विनिंग प्राइज मिल जाए अगर आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में नंबर 1 आते हो, ठीक है। तो यू शुड ट्राई। बोलते हैं ना, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको खोना नहीं है, उसको गवाना नहीं है। बात समझ आई? Yes. ओके गुड। Yes, sir. नेक्स्ट इज एजुकेशनल इनिशिएटिव एसेट। एजुकेशनल इनिशिएटिव एसेट, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेशनल इनिशिएटिव ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी स्किल्स चेक कर सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो, आप कहाँ पे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसे हो, ठीक है। तो इट इज अ स्किल बेस्ड टेस्ट दैट मेजर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को मेजर करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बेंचमार्क्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बेंचमार्क्स, स्कूल्स परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल लेवल्स।
मतलब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल्स में अपने आप को चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी 5th to 8th क्लास तक के बच्चे इसको दे सकते हैं, 5वीं से 8वीं कक्षा तक के। ऑनलाइन एग्जाम होता है, घर बैठे बैठे आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होती है वो होती है लास्ट वीक ऑफ जनवरी, और एग्जाम कंडक्ट होता है फरवरी में। और स्टूडेंट्स अगेन 3 सब्जेक्ट उसी के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा, साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स। अगेन साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा वैल्यू रखते हैं और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है आपकी लाइफ के लिए। यस जानवी बेटा, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज पूछ सकते हैं। अदर शर्मा, यस प्लीज। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। पीछे वाला? यस। ओके, इसमें बेटा समझने कैसा है कि देखो ये एक एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको घर बैठ के आप इस एग्जाम को दे सकते हो और आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपका साइंस कैसा है, इंग्लिश कैसा है, मैथ कैसा है। आप चेक कर सकते हो कि मैं पंजाब का बच्चा यूपी के बच्चों से बेस्ट हूँ, मैं पंजाब का बच्चा गोवा के बच्चों से बेस्ट हूँ, मैं पंजाब में जो पढ़ रहा हूँ क्या मैं गोवा वाले बच्चों से, मुंबई वाले, दिल्ली वाले बच्चों से बेस्ट हूँ या नहीं, या यूएसए में बैठे, अमेरिका में, कनाडा में बैठे उन बच्चों से बेस्ट हूँ या नहीं। आप वहां पे अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। बात समझ आई? यस। नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड ओलंपियाड। अनदर ओलंपियाड इज हमिंग बर्ड ओलंपियाड। इसके लिए कौन कौन से बच्चे, ये भी एक एग्जाम है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं? 1ली से 12वीं कक्षा तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12th कैन पार्टिसिपेट। 1st से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसे आप अभी बैठे हैं वैसे ही बैठ के आप घर से इस एग्जाम को दे सकते हैं। और साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है। इट इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर एंड एग्जाम इज मोस्टली कंडक्टेड इन दिसंबर। ये मोस्टली जो एग्जाम होता है दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है वो फरवरी तक आ जाता है और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, मेडल्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे बेस्ड अपॉन योर स्कोर, बेस्ड अपॉन योर रैंक और कैसा आपने वहां पे परफॉर्म किया है। बात समझ आई बेटा? सर इसमें होता क्या है? इस एग्जाम में देखो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताए, बेसिकली आपके 3 सब्जेक्ट आपके टेस्ट किए जाएंगे। पेपर होगा, जैसे आप पहले रजिस्टर करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस चीज को आप टाइप करेंगे हमिंग बर्ड ओलंपियाड, तो आपको इसके बारे में गूगल में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कैसे, उसमें आपने फॉर्म फिल करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका पेपर होगा, ठीक है। पेपर होने के बाद ऐसा होगा कि आपका जो है टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अगर आप अच्छे रैंक पे, टॉप रैंक पे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वहां पर विनिंग प्राइज मिल सकता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, मेडल्स मिलते हैं, डिफरेंट चीजें मिलेंगी। बात समझ आई? यस सर। सर यस। सर क्लास रीजॉइन करनी है। हाँ, क्लास रिज्वाइन करनी है बेटा, अभी थोड़ा और है तो अभी रिज्वाइन करेंगे। सो प्लीज अभी हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एड्यू हिल फाउंडेशन ओलंपियाड, ठीक है। एड्यू हिल बेसिकली ये भी एक टाइप का एग्जाम है जो यंग बच्चे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स है अलग अलग फील्ड से, उनको जो है टॉप एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, टॉप लेवल का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाना, जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो रहती है, ये एग्जाम ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आए और आप भी इस एग्जाम को दीजिए। और ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। दिस एग्जाम इज मोस्टली ऑफ 1 आवर और ये 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, स्टेज 1, 2 एंड 3। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी स्टार्ट होती है सितंबर अक्टूबर में, एग्जाम होता है नवंबर दिसंबर में, फरवरी तक आपका रिजल्ट आता है और आपके ट्रॉफीज, मेडल सारे आपको मिलते हैं। क्लास रिज्वाइन करनी है प्लीज। सो अभी क्लास का लिंक फिर से आपको आएगा, तो प्लीज उसी लिंक से आप मतलब जो आपके पास है ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये एड्यू हिल फाउंडेशन ओलंपियाड है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप चीजों को लर्न करेंगे, इनकलकेट करेंगे आज की डेट में, आपको लेटर ऑन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और हेल्पफुल रहेगी वो चीज। बात समझ आई? यस सर। यस। सर। हाँ, तो ये यस चीज। सर। ओके, सो अभी क्लास का लिंक आ जाएगा, क्लास एंड होने वाली है।
सो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते